हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये। कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
का एक श्लोक है, 4वें अध्याय का पहला श्लोक है। बहुत सरल श्लोक है और गीता का श्लोक अर्थात आप सब जानते हैं कि स्वयं भगवान के मुख से निकले हुए शब्द, उसमें इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि अगर हमारे कानों में भी वह श्लोक आ जाए, भले ही हम समझे या न समझे, या तो जिह्वा से भी उसका उच्चारण करेंगे तो हमारे कई पाप जलकर भस्म हो जाएंगे, हमारा हृदय और मन पवित्र और शुद्ध होंगे और भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ना चाहिए और उस पर भी प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्यों ने जिस सरलता से भगवद गीता को समझाया है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी गीता के तात्पर्य को, उसके अर्थ को समझ सकते हैं। और भगवद गीता का तात्पर्य सार है भक्ति। और प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को लिखकर उसके ऊपर क्या लिखा आप जानते हैं? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। यथारूप का अर्थ है कि जिस प्रयोजन से भगवान कृष्ण ने कहा है, उसी उद्देश्य से प्रभुपाद जी ने समझाया। गीता कहने के पीछे भगवान कृष्ण का उद्देश्य अगर ज्ञान का होता तो गीता का अंत करते हुए भगवान ये नहीं कहते कि अर्जुन मन मना हो, मद भक्त हो, मध्याजी नाम नमस्ते, मेरा भक्त बन। अर्थात गीता का उद्देश्य, भले ही भगवान ने चर्चा सब की है, ज्ञान की चर्चा की, कर्म की चर्चा की, योग की चर्चा की, सब चर्चाएं की, लेकिन उद्देश्य क्या था? भक्ति का, जीव को भक्ति में लगाने का। जैसे कोई माँ है तो अपने बच्चे को उसको खिलानी है दवाई, लेकिन पहले कुछ बिस्किट की लालच देगी या कुछ चॉकलेट या कुछ मीठा, भले ही सब कुछ करे, लेकिन माँ का उद्देश्य है बच्चे को दवाई पिलाना। ऐसे ही गीता कहने के पीछे भगवान का उद्देश्य है जीवों को भक्ति में लगाना। और इसलिए गीता का अंतिम श्लोक भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एक शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। शरण में आने का अर्थ है शरणागति, और ये भक्ति का अंतिम अंग है। तो बड़े बड़े विद्वानों ने गीता के ऊपर अपने अपनी टीकाएं, अपने अपने भाष्य लिखे, लेकिन किसी ने गीता को ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया, किसी ने कर्मयोग के रूप में प्रस्तुत किया, और किसी ने तो समाज सेवा के रूप में गीता को प्रस्तुत किया है। और प्रभुपाद जी के समय भगवद गीता की इतनी व्याख्याएं थी कि लोग कंफ्यूज थे कि इसमें किसका कहना सच मानते। डॉक्टरों ने और समाज सेवा वालों ने गीता को उस रूप में प्रस्तुत किया, मायावादियों ने उस रूप में प्रस्तुत किया। तब प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के ऊपर तात्पर्य लिखा और यथारूप अर्थात जिस प्रयोजन से भगवान कृष्ण ने कहा है, उसी प्रयोजन से प्रभुपाद जी ने इसको समझाया है। और इसका फल आप लोग देख रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ गीता का तात्पर्य, गीता तो प्रभुपाद जी ने लिखी नहीं है, लोगों के अंदर ये भी एक गलत फहमी है कि सबकी अलग अलग गीताएं होती हैं, इस्कॉन वालों की अलग है, फिर इन लोगों की अलग है, उनकी अलग है। नहीं, गीता तो एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि इस्कॉन वाले के लिए भगवान ने अलग से उपदेश दिया, दूसरे संप्रदाय वालों को अलग से उपदेश दिया। नहीं, गीता के श्लोक जो 700 श्लोक आज से लगभग 500 साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में
अपने मित्र अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने संपूर्ण शास्त्रों का सार निचोड़ भगवत गीता के रूप में प्रस्तुत किया। जो सुनाया वही मूल गीता है और उसमें 700 श्लोक है। कोई भी गीता आप खोलेंगे तो श्लोक तो वही होंगे, लेकिन सभी आचार्यों ने उसको समझाया है अलग अलग रूप से, अलग अलग दृष्टांत देकर, अलग अलग थियरी से सबने समझाया, लेकिन गीता एक ही है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो गीता के श्लोकों को समझाया है, उसको पढ़कर, उसको समझकर आज जितने लोग भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, और किसी भी गीता को पढ़कर इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आया। ये कोई सुनने की या पढ़ने की बात नहीं है, हमारे सामने ही है रिजल्ट। आप सब लोग बम्बई जैसे शहर में और इस पर भी ऐसे विपरीत स्थान में रहकर भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो यही तो प्रभाव है महापुरुषों की वाणी का, उसकी लेखनी का। आप सब भक्तों की इस प्रयास को देखकर हमें याद आ रहा है कि प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो ऐसी ही स्थिति थी। आप लोगों के आसपास जैसा वातावरण है, स्थिति है, ऐसी स्थिति थी, और उसमें ही संघर्ष करके प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कार्य किया। और यही भक्तों का लक्षण होता है। तो प्रभु जी कह रहे थे, भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य अनुग्रहाय भूतानां। संसार के जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान के जो भक्त है वो सब जगह पर विचरण करते हैं। नहीं तो हमारे प्रभु जी गिरधारी मंदिर में इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, उसमें 3 टाइम बढ़िया प्रसाद होता है, इतनी सुविधा सब छोड़कर यहाँ क्यों आते? लेकिन इसीलिए कि भाई दूसरे जीवों का भी कल्याण हो। हमें जो मार्ग मिला है भगवत प्राप्ति का, हम उस मार्ग पर दूसरे जीवों को भी चढ़ाएं। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह देव के सामने, भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम्हें तो मैं अपने धाम में लेकर जाऊंगा। प्रहलाद जी कहते कि नहीं प्रभु जी, मैं वैकुंठ में आपके साथ नहीं आऊंगा। क्यों? प्रहलाद जी कहते कि प्रभु मैं संसार के दुखी लोगों को यहाँ पर छोड़कर अकेला आपके साथ नहीं आऊंगा। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने चरन्ति। प्रायः प्रहलाद जी कहते कि प्रभु ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि और योगी लोग सब कुछ छोड़ के वन में चले जाते हैं, और वन में जाकर, आवाज आ रहा है ना स्पष्ट आप लोगों को? मैं पूछूंगा वो बाद में मैंने क्या कहा, तो समझ में आएगा कि आप लोग जग रहे थे, सो रहे थे, सुन रहे थे, या सिर्फ आप मेरे सामने देख रहे थे लेकिन आपका मन घर के कार्य में लगा हुआ था, कहाँ था वो मालूम हो जाएगा बाद में। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रायः देवता और ऋषियों योगियों का ये स्वभाव होता है कि सब कुछ छोड़कर वन में चले जाते हैं, और वन में जाकर साधन भजन करके तपस्या करके स्वयं का कल्याण कर लेते हैं, स्वयं मुक्त हो जाते हैं, लेकिन न परार्थ निष्ठा। उन लोगों के मन में ये भाव नहीं है कि भाई हम तो मुक्त हो गए, लेकिन संसार के सारे लोग बेचारे इस दुख रूप संसार में पड़े हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में दुखी हो रहे हैं, इन लोगों का भी उद्धार करे, ऐसी उनके मन में भावना नहीं होती है। स्वयं का कल्याण करते हैं लेकिन दूसरे के बारे में विचार नहीं करते। लेकिन हे प्रभु मैं ऐसा नहीं, मैं तो अकेला आपके धाम में मुक्त होना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए हे प्रभु मैं यहीं पर रहूंगा। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद तू यहाँ पर इस संसार में रहकर करेगा क्या? प्रहलाद जी कहते कि प्रभु मैं यहाँ पर रहकर स्वयं भक्ति करूंगा और इन सारे लोगों को भी आपकी भक्ति में लगाऊंगा, और फिर इन सबको साथ में लेकर आपके धाम में आऊंगा, अकेला नहीं। नैतान विहाय विमुमुक्ष एको
इन लोगों को विहाय अर्थात छोड़कर मैं अकेला मुक्त होना भी नहीं चाहता। तो ऐसी जब भावना होती है तब ऐसा कार्य होता है। हृदय में ऐसी भावना, किसी को परोपकार करते हो। दया कई प्रकार की होती है। परोपकार, किसी भूखे को भोजन करा दिया, परोपकार है। किसी बीमार को दवाई की व्यवस्था करा दी, परोपकार है। किसी निर्धन व्यक्ति को पैसा नहीं है, उसको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करा दी, सब परोपकार है। लेकिन इन सब का परोपकारों में सबसे बड़ा परोपकार अगर है तो किसी जीव को भगवान के मार्ग में लगाना, उसको जीवन के उद्देश्य तक, संसार बंधन से मुक्त होना, यही जीवन का उद्देश्य है। इस बात में स्थित करना, ये बात समझाना, यही सबसे बड़ी दया है, सबसे बड़ा परोपकार है। इसलिए ज्ञान दान के समान कोई दान नहीं माना गया। आपने किसी को जल का दान दिया तो पानी शरीर में कितने समय रहेगा? 24 घंटे तक। और भोजन कराया तो भोजन 3 दिन तक शरीर में रहता है। 3 दिन में धीरे धीरे वो भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को कुछ अच्छा विचार दिया है, कुछ अच्छी बात बताई है, तो वह जब तक जीवित रहेगा तब तक उस बात से उसका कल्याण होगा। वो बात उसके अंदर तब तक रहेगी जब तक उसका शरीर है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान दान करना। और आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन भागवत में लिखा है कि जिसके अंदर कल्याण की कामना है, कल्याणकामी व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए? जिसको अपना उद्धार करना है उसको, उस व्यक्ति को किस स्थान में रहना चाहिए? आप लोगों को पूछा जाए कि आपको कौन सा स्थान अच्छा लगता है रहने के लिए, तो आप क्या बताएंगे? अमेरिका सबसे श्रेष्ठ सुंदर, पृथ्वी का स्वर्ग लोग कहते हैं। हमने तो नहीं देखा है लेकिन सुना है। आप लोगों को लगता है कि ठीक है, यहाँ से इतनी ट्रेन में दूर जाना है, कुछ अंधेरी, बोरीवली, पार्ला साइड, वाल्केश्वर, तो रहने के लिए कौन सा स्थान श्रेष्ठ है? भागवत में लिखा है कि ये कौन सा वसई है, पापड़ी मार्केट में रहना सबसे श्रेष्ठ है, अच्छा है। आप लोग ऐसा नहीं करना कि प्रभु जी बिना खाए आप हवा में उड़ रहे हैं। सच बता रहा हूँ, लिखा है, देवता लोग ने कहा है। वह भी पंचम स्कंद में देवता लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं और उसमें कहते हैं कि व्यक्ति को कल्याण की जिसको कामना है उसकी बात हो रही है। जिसको खा पी कर मौज करनी है उसके लिए बात नहीं है। जिसको अपना आत्म कल्याण करना है उसको कहाँ नहीं रहना चाहिए, पहले तो ये कहते हैं। तो कहते नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जिस स्थान पर भगवान वैकुंठ नाथ की मंगलमय कथा, सुधा अर्थात अमृत के समान कथा भगवान की प्राप्त नहीं होती है, उस स्थान पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। चाहे वह अमेरिका हो, लंदन हो या कोई भी हो, लेकिन न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जिस स्थान में भगवान वैकुंठ नाथ की कथा न होती है। और दूसरा कहते न साधवो भागवतास्तदाश्रया, और जिसका जीवन ही भागवत है, जिसने भगवान का आश्रय ले रखा है, ऐसे साधु लोग जहाँ पर नहीं रहते, जहाँ पर वैष्णव का निवास स्थान नहीं है, वहाँ पर भी नहीं रहना चाहिए। और तीसरा कहते न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा, जिस स्थान पर यज्ञ पुरुष भगवान के उत्सव नहीं होते हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा आ रही है, गुरुवार को नित्यानंद त्रयोदशी है, हनुमान जयंती है, ऐसे भगवान के पवित्र उत्सव जिस स्थान पर नहीं मनाए जाते हैं, तो न यत्र सुरेश लोकोपि न वेश सेव्यता, अगर ऐसा स्थान है तो सुरेश लोक अर्थात देवताओं का लोक, स्वर्ग भी क्यों न हो, लेकिन
वहां पर रहना उचित नहीं। जहां पर कथा नहीं है, जहां पर वैष्णव नहीं है, जहां पर भगवान का उत्सव नहीं है, तो ऐसा स्थान भले ही स्वर्ग लोक क्यों न हो, लेकिन जिसके अंदर अपने कल्याण की भावना है, उसके लिए वह स्थान रहने योग्य नहीं है। वहां नहीं रहना चाहिए। तो कहाँ रहना चाहिए? तो ये तीन बात जहाँ पर होती है वहीं पर रहना चाहिए। जहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, जहाँ पर भगवान के भक्त है, वैष्णव का संग है, और जहाँ पर भगवान के उत्सव हो रहे, वही स्थान, वो कितना भी अपवित्र स्थान क्यों न हो, लेकिन वही रहने के लिए उचित है। तो यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, कथा हो रही है, भक्तों का संग है। आप सब लोग कितने सुंदर तिलक कंठी धारण करके, ऐसा लग रहा है कि वैकुंठ से भगवान के पार्षद आकर बैठ गए। और उत्सव भी हो रहा है, ठाकुर जी विराजमान है, कितने सारे, गोपाल जी कितने हैं, कितने भाई बैठे, 3 भाई हमें दिख रहे हैं, और ऊपर 4 भाई हाथ उठाकर कीर्तन कर रहे हैं, फिर पीछे 3 भाई बहन बैठे हैं, और उसके पीछे सरदार सबके राजा गौर मुरलीधर जी बैठे हैं। कोई रह गए? इतने सारे हैं तो स्वाभाविक है। उत्सव तो वैसे रोज आरती, ये उत्सव ही है, कीर्तन आरती यही उत्सव है, लेकिन विशेष तिथियों पर विशेष उत्सव होता है। तो भागवत के अनुसार तो आप लोग के लिए यहीं पर रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान है। भले ही आसपास कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना है, हमें तो कथा मिल रहा है, कीर्तन मिल रहा है। गोपाल जी वृंदावन को छोड़कर वहां पर गए और उस स्थान को कथा कीर्तन के माध्यम से वृंदावन बनाया। वृंदावन, गोपाल जी इंग्लैंड में थे, और एक भक्त ने पूछा, गोपाल जी क्या हम नरक में जाकर प्रचार कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है आप लोगों का? तो बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। इन सब भक्तों का प्रयास देखकर हम तो बहुत प्रसन्न है कि भाई चलो, हमारे जो आचार्य है प्रभुपाद जी, उसके अंदर जो उत्साह था और उसके अंदर जो प्रचार का मूल था, यही भावना इन सब भक्तों के अंदर है कि जहाँ पर कोई भगवान का संदेश पहुंचाने वाला नहीं है, वहां पर जाकर भगवान का संदेश पहुंचाना। तो यही प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिया है, और अगर प्रभुपाद जी के आदेश को हम मानेंगे, जो प्रभुपाद जी का आदेश है वही हमारे गुरु का आदेश है, और उसके ऊपर अगर चलने का प्रयास करेंगे, तो बिना साधन के ही हम पूर्णता तक पहुंच जाएंगे। कलयुग है, कितना भी साधन करेंगे, अपने हाथ से साधन करने पर हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमारे किसी कार्य से, हमारे किसी प्रयास से गुरु आचार्य प्रसन्न हो गए, तो यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादात्। गौर गोविंद महाराज जी का एक शब्द मुझे याद आ रहा है। आप सब लोग जानते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्यों में सबसे विद्वान और एक प्रकार से सिद्ध महापुरुष गौर गोविंद स्वामी महाराज। वो कहते थे कि आप लोग 16 माला कर रहे हैं, इसलिए आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो सब शिष्य लोग सब चिंता में पड़ गए, तो हम लोग 16 माला कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? 16 माला कर रहे हैं तो आप भगवान के धाम नहीं जाएंगे, तो हम लोग 16 माला क्यों कर रहे हैं? आप में से कितने भक्त 16 माला कर रहे हैं? बहुत सारे भक्त हैं। एक भी माला नहीं कर रहे, ऐसे कितने भक्त हैं? महामंत्र सब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो गौर गोविंद महाराज कहते थे कि आप लोग 16 माला, ध्यान से सुनिए, बहुत समझने लायक बात है। आप लोग 16 माला कर रहे हैं, इसलिए भगवान के धाम नहीं जाएंगे,
गुरु का आदेश है, गुरु के आदेश से आप 16 माला कर रहे हैं, इसलिए भगवत धाम जा रहे हैं। गुरु के आदेश का पालन कर रहे इसलिए, नहीं तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु की परंपरा में 64 माला का नियम। महाप्रभु प्रसाद लेने वहीं पर जाते थे जो लखपति हो। लखपति मीन्स हर रोज 1 लाख हरिनाम जिसका हो रहा हो, तो 1 लाख हरिनाम 64 माला पर होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने हम लोगों की स्थिति को देखकर हमें डिस्काउंट दे दिया, हमारे लिए सेल 16 माला करो। लेकिन 16 माला मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, कम से कम 16 करना। और वह भी उसके लिए जो भक्त लोग प्रचार कर रहे, सेवा कर रहे, उसके पास समय नहीं है तो वो 16 कर। जो न प्रचार कर रहे न सेवा कर रहे, तो उसके लिए तो 64 ही करना है। लेकिन आप लोग अभी 16 कीजिए, वही बड़ी बात है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो ये सब भक्तों का प्रयास बहुत सराहनीय है। आइए हम थोड़ा कुछ चर्चा करते हैं। आज हमारे संप्रदाय के आदि मूल जो आचार्य है मध्वाचार्य जी, उसका तिरोभाव दिन। हम कुछ उसके जीवन चरित्र के ऊपर विचार करेंगे और उसके लिए हम भगवद गीता के एक श्लोक का आश्रय लेकर उसके जीवन चरित्र पर हम कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक 1 है। अब सब लोगों ने कई बार श्लोक सुना भी है, तो आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम्, इमं विवस्वते योगम्, प्रोक्तवानहमव्ययम्, विवस्वान्मनवे प्राह, विवस्वान्मनवे प्राह, मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्, मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्त, इमं राजर्षयो विदुः, सकाले नेह योगो, सकाले नेह महता, योगो नष्टः परन्तप। इस श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद जी ने लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। किंतु काल क्रम से यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो आज श्रीपाद मध्वाचार्य जी का तिरुभाव दिन और वैष्णव परंपरा के अनुसार हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है तो सबसे विशेष बात कि हमारे जो आचार्य है, संत महापुरुष है, उनका तिरुभाव दिन हो या आविर्भाव दिन हो, उस दिन उसका स्मरण करना चाहिए, उसके दर्शन करने चाहिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। क्योंकि ये सारे महापुरुष जो आचार्य वृंद हुए हैं वो इतने महान थे कि उसका अगर स्मरण भी किया जाए तो स्मरण करने मात्र से, भागवत में लिखा है कि कोई व्यक्ति भगवान के ऐसे प्रेमी महापुरुषों का स्मरण करता है तो स्मरण करने वाला ही पवित्र नहीं होता है, जिस घर में रहकर वो महापुरुषों का स्मरण करता है वो पूरा घर पवित्र हो जाता है। जब सुखदेव जी का आगमन हुआ उस समय परीक्षित जी ने इस बात को कहा है, येषां संस्मरणात् सद्यः पुंसां शुद्ध्यन्ति वे गृहाः। गुरुदेव, आप जैसे कृष्ण के प्रेमी भक्तों का संस्मरण करने मात्र से सद्यः तुरंत शुद्ध्यन्ति वे गृहाः, स्मरण करने वाले का गृह पूरा घर पवित्र हो जाता है। अकेला स्मरण करने वाला पवित्र नहीं होता है, उसका सारा घर, वह स्थान पूरा पवित्र हो जाता है। ऐसी महिमा महापुरुषों की भागवत में और शास्त्र में लिखी गई है। और यहाँ तक कहा है विदुर जी महाराज ने, जो साक्षात धर्मराज ही इस पृथ्वी पर विदुर जी और युधिष्ठिर दो रूप में प्रकट हुए थे, तो उससे बड़ा धर्म जानने वाला कौन होगा? वो साक्षात धर्मराज है। हमको यहाँ से शरीर छोड़कर उसके पास जाना है, इसलिए उसके बारे में जानना जरूरी है। आप लोग जानते हैं कि धर्मराज और यमराज दोनों अलग अलग है या एक है? आपको पूछा जाए दोनों एक ही है। जो पापी व्यक्ति है उसके लिए वही यमराज है, और जो पुण्यात्मा और सदाचारी धर्मात्मा व्यक्ति है उसके लिए वो धर्मराज है एक ही। जैसे बिल्ली अपने जिस मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है उसी मुख से वो चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन चूहे के लिए वो मुख काल है और अपने बच्चे के लिए वो मुख रक्षक। ऐसे ही धर्मराज आप सब भक्तों के लिए धर्मराज है और बाकी सब के लिए यमराज है। तो धर्मराज ही विदुर जी के रूप में आए और उसने भागवत में मैत्री जी के सामने कथा की जिज्ञासा की, और उसमें वो मनु महाराज का चरित्र पूछते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि हे ऋषिवर, हमने बड़े बड़े ऋषियों के मुख से सुना है कि श्रुतस्य पुंसां सुचिर श्रमस्य, जीवन में लंबे समय तक किसी ने शास्त्रों का वेदों का अध्ययन किया है तो लंबे समय तक किए हुए वेद शास्त्र पुराणों के अध्ययन का फल क्या है? तो कहते तत्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादार विंदम हृदयेषु येषाम्। कहते हैं कि लंबे समय से किए हुए शास्त्र वेद पुराणों के श्रवण अध्ययन का फल है कि ऐसे भक्तों का चरित्र सुनने मिल जाए जिसने भक्ति के बल से भगवान मुकुंद के चरण कमल को अपने हृदय में स्थापित कर दिया है। अर्थात भगवान के प्रेमी भक्तों का चरित्र सुनने मिल जाए तो मान लीजिए जीवन में जो भी सत्संग कथा किया है वो सब सार्थक हो गया। तो इसलिए
जो भी हमारे आचार्य संत महापुरुष है उसका जन्मदिन हो या उसका तिरुभाव दिन हो, उस दिन उसके बारे में अवश्य सुनना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। और यह तो पूरा वीक ही उसी का है। 2 दिन पहले मंगलवार को अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिन था। आज मध्वाचार्य जी का तिरोभाव दिन है, अर्थात वो इस संसार से गए। कल रामानुजाचार्य का तिरोभाव दिन है। फिर परसों 2 दिन बाद नित्यानंद त्रयोदशी है, नित्यानंद महाप्रभु का जन्मदिन है। तो पूरे का पूरा वीक ही उत्सवों का, कथा सुनने का है। और ध्रुव महाराज ने यहाँ तक कहा है, ध्रुव महाराज के सामने भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते कि हे प्रभु, या निवृत्ति स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्याना, जो सुख आपके चरण कमलों का ध्यान करने में, भवत जन कथा श्रवणेन वास्या, आपके प्रेमी भक्तों की कथा सुनने में जो सुख है, आपके चरणों के ध्यान में जो सुख है, वह सुख न तो आत्मानंद में है और न ही ब्रह्मानंद में है। तो फिर किम अवंत काशी लुलिताम पतताम विमाना, स्वर्ग में रहने वाले देवता जिसका पुण्य समाप्त होते ही इच्छा न होने पर भी स्वर्ग के विमानों से धक्के मारकर जिसको निकाल दिया जाता है और पृथ्वी पर पटक दिया जाता है, ऐसे देवताओं को तो वह सुख मिलेगा ही कहां से? क्योंकि देवताओं के सुख से हजारों गुना सुख है आत्मानंद में और ब्रह्मानंद में। देवताओं के पास जो सुख है वो तो क्षणिक है। जैसे आपके फोन में बैलेंस है, बैलेंस समाप्त हुआ तो फिर कितना भी आप एप्पल का फोन ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए और कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन फोन लगेगा नहीं। देवताओं की ऐसी स्थिति है, उसके पास भोग बहुत है, सुविधा सुख व्यवस्था बहुत है, लेकिन उसे चिंता बनी रहती है कि यार बैलेंस कट रहा है, वो देखते रहते हैं। तो बेचारे दुखी रहते हैं कि अरे यार 10-20 साल में हमारा बैलेंस समाप्त होने को है, क्या करें। इसलिए सुख है, लेकिन उससे बड़ा दुख भी है उसको। उससे हजारों गुना श्रेष्ठ सुख ब्रह्मानंद और आत्मानंद में है। लेकिन ध्रुव जी कहते कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों के ध्यान में और आपके भक्तों की कथा सुनने में जो सुख है, उसके पास ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं और आत्मानंद भी कुछ नहीं है। ऐसे आपके पावन भक्तों के चरित्र है। और ऐसा क्यों कहा जानते हैं आप? क्योंकि ध्रुव जी जानते हैं कि भगवान के चरणों का ध्यान करने से और उसके भक्तों की कथा सुनने से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर वहां पर जो सुख है उसके पास ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं और आत्मानंद भी कुछ नहीं। भक्ति का दिव्य सुख है, प्रेम का सुख है। तो इसलिए आचार्यों के बारे में अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए हम देखते, आप कोई भी इस्कॉन के भक्त होंगे, 1 घंटे की आपको कथा सुनाएंगे तो उसमें कम से कम 5, 10, 15 मिनट का प्रभुपाद जी के बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे ही, क्योंकि सार है। भगवान की लीलाओं को हम सुन सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन हम उससे कुछ सीख नहीं सकते। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, अब आप उससे क्या सीखेंगे? हमसे तो एक पत्थर भी उठने वाला है नहीं, क्या आप लोग उठा लेंगे? कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य किया, हम तो सर को देखकर भागते हैं, पीछे मुड़कर देखने की भी ताकत नहीं रहती। अच्छा सर्प नहीं है, लेकिन सर्प जैसा कुछ देख लिया तो भी भागते हैं, वहां पे खड़े नहीं रहेंगे। लेकिन जो संतों के चरित्र है उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि उन महापुरुषों ने कैसे अपना जीवन जिया, विकट से विकट परिस्थिति में भी वो कैसे
शांत बने रहे, दुख की स्थिति में भी वो दुख से ऊपर उठकर प्रसन्न रहे, और बड़े से बड़े संकट में भी उसने कैसे भगवान का आश्रय लिया, भगवान की कृपा से वो कैसे बड़े बड़े जीवन के संकटों से बच गए, ये सारी प्रेरणा को हम संतों के चरित्र से, महापुरुषों के जीवन चरित्र से समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इन सारे संतों के चरित्र को, आचार्यों के चरित्र को, उसकी तिथियों के ऊपर विशेष सुनना चाहिए। वैसे तो नित्यम भागवत सेव्या, भागवत का अर्थ ही है ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, दोनों के बारे में सुनना चाहिए। तो श्रीपाद माधवाचार्य जी जो हमारे संप्रदाय के मूल आचार्य हैं, आपने भक्तों के मुख से सुना ही होगा कि इस जगत में अपना ज्ञान प्रचारित करने के लिए भगवान कृष्ण ने 4 लोगों को सबसे पहले ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, रुद्रदेव को और 4 कुमारों को, और इन चारों से एक एक संप्रदाय चला। ब्रह्मा जी को भगवान ने जो ज्ञान दिया, उससे जो संप्रदाय हुआ उसका नाम हुआ ब्रह्म संप्रदाय। फिर भगवान ने रुद्रदेव को जो ज्ञान दिया, उससे जो संप्रदाय चला उसका नाम हुआ रुद्र संप्रदाय। लक्ष्मी जी को जो ज्ञान दिया, उससे श्री संप्रदाय, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक नाम है श्री। आप लोग बरसाना में गए हो, कितने लोग गए? आप कितने भक्त बरसाना गए हैं? कई भक्त गए। तो वहां पर जो मुख्य मंदिर है राधा रानी का, उसका नाम ही है श्री जी मंदिर। और राधा रानी को वहां पर कोई राधा कहेगी, आप श्री जी कहेंगे, दो ही नाम से होता है। श्री उसका प्रख्यात नाम है। तो उससे जो संप्रदाय हुआ उसका नाम हुआ श्री संप्रदाय। फिर चतुष्ट कुमारों को जो ज्ञान भगवान ने दिया, उससे जो संप्रदाय चला उसका नाम हुआ कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हैं जिसके द्वारा परंपरा से हम पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आज तो कलयुग के प्रभाव से संप्रदाय का अर्थ ही लोगों ने विपरीत कर दिया है। संप्रदाय अर्थात लोग उसको एकदम तुच्छ शब्द मानते हैं, लेकिन संप्रदाय सम्यक प्रदायते ज्ञान इति संप्रदाय। संप्रदाय का अर्थ होता है कि जिसका आश्रय लेकर आप सम्यक अर्थात पूर्ण रूप से पूर्ण शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सके, उसे संप्रदाय कहते हैं। और बिना संप्रदाय के आप पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि संप्रदाय में ही परंपरा से ज्ञान नीचे आता है। जैसे हमने गीता का श्लोक उच्चारण किया, एवं परंपरा प्राप्त हो। ये ज्ञान कैसे यहाँ पर आता है? परंपरा से आता है, गुरु शिष्य परंपरा से। यहाँ तक कह दिया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रा विफला मता। पद्म पुराण का श्लोक है कि जिसने संप्रदाय से अर्थात परंपरा से आने वाला मंत्र प्राप्त नहीं किया है, तो वो कितना भी मंत्र जप करेंगे, उसका मंत्र कभी सफल नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। संप्रदाय विहीना ये मंत्रा विफला मता। संप्रदाय से जो जुड़े हुए नहीं है, अर्थात परंपरा से जो जुड़े नहीं है, और ऐसे गुरु के पास से कोई मंत्र ग्रहण करता है, या तो ऐसे व्यक्ति से जिसके पास परंपरा से ज्ञान नहीं आया है, तो ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसका मंत्र और ज्ञान सब कुछ विफला माता, निष्फल हो जाता है। उससे उसको जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होता। और इसीलिए जीवों को ज्ञान कराने के लिए और अपने धाम में वापस लाने के लिए ही भगवान ने इन 4 लोगों के माध्यम से 4 संप्रदाय की स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। और ये चारों संप्रदाय जब कलयुग के प्रभाव से उसमें विकृति आने लगी और लुप्त होने लगे,
तो फिर भगवान ने इन चारों संप्रदाय को पुनः प्रचारित करने के लिए चारों ने एक एक आचार्य को भेजा है। जैसे श्री संप्रदाय में कलयुग में आए, कौन आए आप जानते हैं? हाँ नहीं, वो तो रुद्र संप्रदाय में रामानुजाचार्य है। सबसे पहले कलयुग में रामानुजाचार्य आए जिन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना की। पहले भगवान बुद्ध आए जिसने बौद्ध धर्म का सर्वत्र प्रचार कर दिया। भगवान भी कभी कभी ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही गड़बड़ करता है, भगवान भी गड़बड़ करती है, उसका उद्देश्य अलग था, वो बात अलग है। भगवान बुद्ध ने वेदों का खंडन किया इसलिए कि वो हिंसा रोकना चाहते थे। कलयुग का प्रभाव ऐसा था कि लोग हिंसा करते थे और वह भी यज्ञ के नाम से। यज्ञ के नाम से पशुओं की हिंसा करते थे और स्वयं खाते थे मांस। और भगवान करुणा से प्रेरित होकर बुद्ध के रूप में आए और लोगों को समझाया कि वे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। अरे भाई, वेदों में कहा है यज्ञ करने के लिए और यज्ञ में पशुओं की बलि देने का वेदों में विधान है। वेदों का आश्रय लेकर वेदों के मूल अर्थ को न समझने के कारण वेदों का आश्रय लेकर निर्दोष जीवों की हिंसा कर रहे थे और मान नहीं रहे थे। और व्यक्ति जब धर्म के नाम पर हिंसा करने लगता है तो फिर उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। तब भगवान ने कहा कि वेद क्या है? ये सब झूठ है। अपने ही द्वारा बनाए हुए वेदों का खंडन किया, नकार दिया बुद्ध भगवान ने। उद्देश्य वेदों का खंडन करना नहीं था, उद्देश्य था उन लोगों को हिंसा से मुक्त कराने। उसी से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। और जब शंकराचार्य जी आए तो उसने बौद्ध धर्म का खंडन करके मायावाद की स्थापना की। और उसके बाद रामानुजाचार्य आए जिन्होंने मायावाद का भी खंडन करके वैष्णव धर्म की स्थापना की। तो ये श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य आए। और फिर दूसरा विष्णु संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में आए विष्णु स्वामी। आपको याद रहेगा इतने सारे नाम। विष्णु स्वामी। और उसी में आगे चल के हुए वल्लभाचार्य जी जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ये जो आपके यहाँ पर ये तीन भाई बैठे हैं ना, गोपाल जी, ये बाल गोपाल की जो उपासना है भगवान के बाल रूप की, वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय की है, वल्लभाचार्य जी ने स्थापित की है। यहाँ पे तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे गुजरात में बहुत ही वल्लभ संप्रदाय का प्रचार है। और उसी ने कृष्ण भक्ति को टिका कर रखा है गुजरात में। नहीं तो भक्ति महारानी ने स्वयं कहा है गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं गुजरात में गई तो गुजरात में मुझे जीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया। अरे भाई, आप कैसे गुजरात में जीर्ण हो गए? क्योंकि गुजरात के लोग, देखा जाता है कि गुजरात के लोगों में श्रद्धा कितनी है। कहीं पर भी आप जाएंगे सेवा में, दान पुण्य में, सब जगह पे गुजराती लोग ही आगे होंगे। और आप कहते कि गुजरात में मुझे नष्ट कर दिया, तो भक्ति महारानी कहती है कि गुजरात के लोगों में श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन उस श्रद्धा का लाभ पाखंडियों ने ले लिया। तत्र पाखंडे खंडित अंगों। पाखंड धर्म ने मेरे अंगों को खंडित कर दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी, और हम तो गुजरात के हम देखते हैं वहाँ पर कितने कितने संप्रदाय कैसे कैसे, को मामा को पूछता है, को भूत को पूछता है, को पाना को पूछता है, किसको पूछते क्या। लेकिन धन्य है वल्लभाचार्य जी ने जिन्होंने घर घर पर गोपाल जी को पहुंचाया है। गुजरात में शायद ही कोई घर ऐसा आपको मिलेगा जिस घर के अंदर लड्डू गोपाल ना हो, गिरधारी गोपाल ना हो। तो वो पुष्टि मार्ग भी
रुद्र संप्रदाय अंतर्गत है। तीसरा है कुमार संप्रदाय। भगवान कृष्ण ने 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों को जो ज्ञान दिया, उससे जो संप्रदाय चला उसका नाम हुआ कुमार संप्रदाय। और उस कुमार संप्रदाय में आगे चलकर कलयुग में उसे आगे बढ़ाने के लिए आचार्य आए, निम्बार्क आचार्य, जिसने व्रज भक्ति का प्रचार किया। गोपी भाव क्या है, व्रज की राधा रानी की उपासना क्या है। महाप्रभु ने सभी आचार्यों से 2 सिद्धांत ग्रहण किए, जिसमें निम्बार्क संप्रदाय से गोपी भाव, राधा जी की उपासना के सिद्धांत को ग्रहण किया। और चौथा संप्रदाय रहा ब्रह्मा जी से जो चला। ब्रह्मा जी ने, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, उस ब्रह्म संप्रदाय को कलयुग में प्रचारित करने के लिए भगवान ने स्वयं वायुदेव को मध्वाचार्य के रूप में भेजा। तो मध्वाचार्य है वो वायु के अवतार है। और वायुदेव इतने महान भक्त है कि उसने सभी अवतारों में भगवान की सेवा की। जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, तब वायुदेव पवन सुत हनुमान जी के रूप में आए। वही द्वापर युग में भगवान कृष्णचंद्र की सेवा के लिए वायुदेव भीम के रूप में आए। कुंती महारानी ने उस दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का प्रयोग करके धर्मराज का आह्वान किया, तो उसे युधिष्ठिर प्राप्त हुए। और वायुदेव का आह्वान किया तो उसे भीमसेन प्राप्त हुए। अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। और अर्जुन इंद्रदेव से प्राप्त हुए। तो द्वापर युग में भगवान की सेवा में भीम के रूप में वायुदेव आए। और वही भगवान कलयुग में किस रूप में आए हैं? भगवान कृष्ण कलयुग में किस रूप में आए? वो तो है ही प्रगट रूप से, लेकिन और भी एक रूप में आए हैं, नाम रूपे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये भी एक है। और भी एक अवतार है भगवान का, भागवत के रूप में भगवान का रूप में आया। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत क्या है? साक्षात भगवान कृष्ण ही है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि श्रीमद् भागवत के प्रथम और द्वितीय 2 स्कंद है, वो दोनों भगवान कृष्ण के चरण हैं। तीसरा और चौथा स्कंद है, दोनों जंघाएं हैं। पंचम स्कंद भगवान की नाभि है। छठा स्कंद है वो वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान कृष्ण की दोनों भुजाएं है। 9वां स्कंद है वो कंठ गला है। 10वां स्कंद भगवान का सुंदर मुखारविंद है। 11वां स्कंद कृष्ण का ललाट है। और 12वां स्कंद है भगवान का सुंदर मयूर पीछे से युक्त मस्तक है। तम आदि देवम तमाल वर्णम सुहितावतारम। एक भागवत को भगवान का कौन सा अवतार कहा? अलग अलग अवतार भगवान कभी पुरुष अवतार लेते, कभी लीला अवतार लेते, कभी मनवंतर अवतार लेते, कभी युगा अवतार लेते, कभी अर्चा अवतार विग्रह के रूप में अवतार लेते, कभी नाम के रूप में प्रकट होते। ऐसी भागवत को सुहितावतार कहा है, जीवों का सुहृद रूप में अवतार, सबसे बड़ा हित करने वाला। तम आदि देवम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। ऐसे भागवत स्वरूप जो कृष्ण है, हम उसका भजन कर रहे हैं। तो कलयुग में साक्षात भगवान भागवत के रूप में आए। और तब वायुदेव मध्वाचार्य के रूप में आए और उसने भागवत का बहुत प्रचार किया। तो मध्वाचार्य जी का जन्म उडुपी से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है,
श्रीपादन गांव, और वहां पर एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। जो ब्राह्मण थे उसकी पत्नी का नाम था सत्यवती, और कहीं कहीं पर उसका नाम वेदवती भी है, या तो दोनों ही नाम एक ही हो सकते हैं, वेदवती और सत्यवती। हम देखते कई लोगों के दो दो नाम होते, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के दो नाम थे, एक तो वसुदेव जी और दूसरा आनंद बिंदु जी। भगवान के तो हजारों नाम है, उसकी तो चर्चा ही नहीं करना है। लेकिन लोगों के भी, जैसे यशोदा मैया के भी दो नाम थे। आप लोग जानते हैं यशोदा मैया का दूसरा नाम क्या था? वे नामनी नंद भार्या यशोदायाम, यशोदा च देवकी च। नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया के दो नाम थे, पुराण का श्लोक है, यशोदा और देवकी। तो देवकी नंदन कहने से, देवकी नंदन तो है ही, लेकिन यशोदा नंदन भी उसका अर्थ होता है। देवकी माता